तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डबल डिफरेंशिएशन देख लिया था, और इसको हम लोगों ने किस तरीके से डिफरेंशिएट करा था, ये सभी चीज़ें इसमें देखे थे, और ये सारे काम हम लोगों ने कर लिया था। और फिर हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन भी लास्ट क्लास में देख लिया था, वो चीज़ हो गया। अब एक और चीज़ है इसमें कि हम लोग अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही चल रहा है ये चीज़। उसमें एक और है कि हम लोग जो रियल लाइफ सिचुएशन में जो चीज़ें करते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गया, वो सब किस तरीके से निकालते हैं, फोर्स हो गया, ये सब किस तरीके से निकालते हैं। तो अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक और चीज़ है, दैट डिफरेंशिएशन जो होगा वो किस बात को डिनोट करेगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाय डी एक्स, जिसको हम लोग स्लोप बोलते थे, या फिर इसको बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, ठीक है। और एवरेज कब हो जाता है? जब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखते हैं तो फिर ये एवरेज हो जाता है। और ये क्या चीज होता है हमारा? अगर कोई भी एक्स वाई एक्सिस दे रखा है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो ये कर्व है और ये स्लोप है। तो ये टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो डी वाई बाई डी एक्स से मिलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सिस वाई और एक्स दिया रहे, कुछ और भी एक्सिस हो सकता है। जैसे कि हमारा एक्स टी ग्राफ दिया जा सकता है, एक्स एन टी ग्राफ दिया जा सकता है। तो एक्स टी ग्राफ अगर तुम्हारा लेट से ऐसा है, तो इस पे स्लोप किस चीज को डिनोट करेगा? ये इस पे हमने स्लोप दिया, स्लोप विच इज एम, और जिसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? डी एक्स बाई डी टी से निकालेंगे। तो ये स्लोप किस बात को बताएगा, तो उस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहले मैं तुम लोग को बता दूंगा चीजें क्या होता है डिफरेंशिएशन करने पे, उसके बाद फिर तुम लोग को समझाऊंगा कि ये आया कैसे। तो पहला चीज, अगर तुम्हें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, एक्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा तुम्हें वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। मतलब तुमने क्या किया? वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करा एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, किसी और के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये पहला चीज। उसके बाद फिर तुमने क्या किया? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया। तो वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और इसको लिखा जाएगा ए इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी। तो अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ही एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो इधर से तुमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ये मिल गया वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पे तुम्हें मिला वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे मिला मुझे एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, वो बस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, वो कोई नया टर्म नहीं है, उसे हम लोग किसी और नाम से नहीं जानते हैं। इसमें एक और चीज आता है, अगर डिस्प्लेसमेंट ना होकर डिस्टेंस हो तो उसका भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। जैसे कि मान लो एक्स तुम्हें दे रखा हो डिस्टेंस, या फिर एक्स को मैं एस बोल देता हूँ ताकि थोड़ा अलग समझ में आए, एक्स एस इज डिस्टेंस। और तुम्हें पता होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो अगर मैं एस को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? इसे बोलते हैं हम लोग स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड लगभग लगभग सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन वाइज में चेंज आता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, लेकिन स्पीड में हम लोग डायरेक्शन से डिनोट नहीं करते हैं। वो हम लोग को रेक्टिलिनियर मोशन जब पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और फिर अगर मैं इसी स्पीड को डिफरेंशिएट कर लूँ तो यहाँ पे मिलेगा मुझे एक्सेलरेशन। तो दिस इज एक्सेलरेशन।
और ये एक्सेलरेशन और इस एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों एक्सेलरेशन अलग अलग है। ये एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शन के साथ है, लेकिन ये एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये सिर्फ तुम्हें मैग्नीट्यूड देगा, ये तुम्हें मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन देगा, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो ये सब कैसे डायरेक्शन वगैरह वाली चीज़ है, घबराओ मत, अभी इसको हम लोग जब वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। तो इसको डिनोट कैसे किया जाए, लिखा कैसे जाएगा? इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, डेट v is equals to d s by dt and a is equals to d v by dt। ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूंगा एक्सेलरेशन वाले टर्म को, तो मैं थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे तरीके से। अब नीचे आते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी। और हमने ये भी देखा है कि वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी। तो ऐसा करते हैं कि वेलोसिटी के वैल्यू को पुट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो इधर पुट कर लिया। तो ये क्या बन जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। दिस इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। तो एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट है तो उसको दो बार डिफरेंशिएट कर लो, एक बार एंड दो बार, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। टाइम के रेस्पेक्ट में ही करना है, ध्यान रहे। अब एक और चीज है इसमें, दूसरा दूसरा क्या है? दैट ए इज इक्वल्स टू होता है हमारा डी वी बाय डी टी। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूँ। ये कर सकते हैं हम लोग, dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, फिर भी लेकिन मैं कर रहा हूँ। और इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रहा है। अरेंजमेंट क्या कर रहा है? इस dx को मैं इस dt के साथ लिख रहा हूँ, इस तरीके करके। तो ये क्या बन जाएगा? dv बाय dx बन जाएगा, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा? dx बाई dt। बताओ dx बाई dt क्या होता है? वी। वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v डी वी बाय डी एक्स। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है रेक्टिलिनियर मोशन में। इस इक्वेशन को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, और इस पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। क्लियर है क्या? ये हो गया। अब देखो, डिफरेंशिएशन और भी चीज़ों के होते हैं, और उससे भी हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि अगर मुझे पावर पूछना हो, तो पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, डेट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी। या फिर मैं फोर्स की बात करूं, तो फोर्स होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो एफ होगा उसको हम लोग डी पी बाई डी टी लिखते हैं। यहाँ पे पी क्या चीज़ है? मोमेंटम। और इस जगह पे पी क्या चीज़ है? इस जगह पे पी पावर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एंड डब्ल्यू किस बात को डिनोट कर रहा है? वर्क को। और एफ किस बात को डिनोट कर रहा है? फोर्स को। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो तुम्हारे काम का नहीं है। जो जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे वो सारी चीजें मैं बताते जाऊंगा। जैसे कि एक और है टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं डी एल बाई डी टी। डी एल बाई डी टी, ये टॉर्क क्या हो जाएगा? टी को टाउ इसको बोलते हैं हम लोग, और इसे बोला जाता है टॉर्क। जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो ये टॉर्क मतलब समझ में आएगा। और एल होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम। बहुत सारी चीजें जो कि अभी मैं नहीं बताऊं तो ज्यादा बढ़िया है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो तुम्हें थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। हम्म, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया गया कि एक पार्टिकल था जो कि आगे की डायरेक्शन में जा रहा था विथ द, कुछ भी स्पीड से जा रहा होगा मुझे नहीं पता, और ये पार्टिकल इसी लाइन में जा रहा है। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना था, वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन था, इट वाज इक्वल्स टू x, सॉरी x का फंक्शन टाइम के में होगा ना, तो इसको ऐसे लिखना होगा टी स्क्वायर प्लस 2t, इस तरीके से दिया गया था। ठीक है, तो पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। दूसरा, फाइंड इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तीसरा, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। निकालो, सॉल्व करो सभी को, सिंपल क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सर देखो, वेलोसिटी 6 मीटर और एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये हमारे पास x दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी स्क्वायर प्लस 2t, और मैंने बोला कि अगर x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट कर लो तो यह आ जाएगा 2t+2, और इसी फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, डी v/dt। तो इधर से आ जाएगा तुम्हारा, इसी को डिफरेंशिएट करना है इसको, ये आ जाएगा 2। बराबर। तो सबसे पहले पूछा है वेलोसिटी कितना होगा, तो फर्स्ट वाला वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो टाइम का फंक्शन तुम्हें दे रखा है, दैट इज 2 × 2 + 2, तो कितना आ जाएगा आंसर, 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। दूसरा दूसरा बोल रखा है पोजीशन 2 सेकेंड पे, तो पोजीशन का फंक्शन ये है, तो x एट 2 सेकेंड विल बी इक्वल्स टू, वैल्यू को पुट कर लो, 2 का स्क्वायर + 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 and 4 विच इज 8 मीटर। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फंक्शन दे रखा है सिर्फ और सिर्फ 2, क्या टी 2 कांस्टेंट है, तो कोई भी टाइम रहे एक्सेलरेशन तो इतना ही होने वाला है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट 2 मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और जो हमारा वेलोसिटी है उसका मीटर पर सेकेंड, ये तो आता ही होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉल है, उस बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया। मान लो कि इस बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में फेंका गया, तो ये ऊपर जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, तो दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट को एस से भी डिनोट करा जाता है, एक्स से भी डिनोट करा जाता है, तो ध्यान दिया करो कि सेंटेंस में क्या लिखा है, डिस्टेंस लिखा है या डिस्प्लेसमेंट, वहीं से पकड़ में आएगा। तो लिखा हुआ है, चलो मैं इसको एक्स लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू 20t - 5t² ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड फाइंड
the time when its velocity becomes zero. दूसरा, find its initial velocity. कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी. एंड तीसरा, find its acceleration. सॉल्व करो इस क्वेश्चन को. करते हैं इसको. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. हमें दे रखा है डेट x इज इक्वल्स टू 20t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर. तो उसको डिफरेंशिएट करता हूं मैं. तो dx बाई dt मुझे क्या दे देगा? वेलोसिटी. दैट विल बी 20 माइनस ऑफ 5 सॉरी 10t, है ना. 20 माइनस ऑफ 10t ये आ जाएगा. और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? dv बाई dt विच विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10. तो देखो एक्सेलरेशन हमारा क्या है? कांस्टेंट. वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि किस टाइम पे तुमने पूछा. तो फर्स्ट वाला क्या मांगा हुआ था? फर्स्ट वाला बोला हुआ था कि द फाइंड किस समय पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी. तो वेलोसिटी ये निकाला है, इसको जीरो कर लो. 20 माइनस 10t is equals to 0. So time is equals to 2 सेकेंड. दूसरा, इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल का मतलब क्या होता है? इनिशियल का मतलब होता है t इज इक्वल्स टू 0. ये हमेशा याद रखना. तो t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? तो वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है और टाइम के जगह पे मुझे पुट करना है 0. ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. और थर्ड पूछा गया क्वेश्चन क्या? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन तो यही आएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का ये मतलब है कि अगर वेलोसिटी डीएक्सेलरेट. ऊपर के डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में है. दिस इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन. ठीक है, या फिर रिटार्डेशन. बराबर है क्या? यस सर. चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया. सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए. और भी इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मैं वो अभी नहीं करा रहा हूँ. हाँ, नेक्स्ट मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन करते हैं. एक एडवांस लेवल का प्रॉब्लम कराता हूँ मैं. काफी अच्छा क्वेश्चन है. ये एक्स एक्सिस या फिर ये वाई एक्सिस मान लो, जो तुम्हें मानना है मान लो. ऐसा था कि इस जगह पे एक थीफ है और इस जगह पे एक पुलिस है. ठीक है. और थीफ जो है ऑफ कोर्स वो इस डायरेक्शन में भागेगा, दूर भाग रहा था. और ऑफ कोर्स पुलिस इस डायरेक्शन में जाएगा ताकि वो उसको पकड़ पाए. तो ये पुलिस जस्ट इसको पकड़ने के लिए इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया. और इस जगह पे था टी पॉइंट या फिर कॉर्नर बोलो, जहां से पुलिस को टर्न लेना पड़ेगा और फिर इसको वापस से चेज करना पड़ेगा. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है. ये इसमें कुछ कुछ वैल्यूज दे रखे हैं. बोल रखा है कि द वेलोसिटी ऑफ द थीफ इज is 5 meter per second, and the rate at which the rate at which this length is changing वो भी दे रखा है. rate of change of the distance
between police and thief is 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पुलिस। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पुलिस when this x becomes when x is equals to 3 and y equals to 4। ठीक है, सॉल्व करो इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या हमें एज्यूम करना है कि कुछ चीजें ऐसी है, जैसे x का रेट ऑफ चेंज वो क्या देगा तुम्हें, वेलोसिटी देगा। तो dx बाई डी टी यहाँ पे तुम्हें क्या देने वाला है, वेलोसिटी ऑफ द थीफ देने वाला है। और ये जो पुलिस है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो y का रेट ऑफ चेंज तुम्हें क्या देने वाला है, वो वेलोसिटी ऑफ पुलिस देने वाला है। लेकिन क्योंकि y डिक्रीज हो रहा है और टाइम बढ़ रहा है, तो इसीलिए dy बाई डी टी कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे एक माइनस साइन को मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो लेंथ दे रखा है, दिस लेंथ इज एल, मान लो अगर एल है, तो क्या मैं डी एल बाई डी टी ऐसा बोल सकता हूँ, डी एल बाई डी टी इज 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो भी मुझे बता रखा है, डेट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन सभी में रिलेशन निकालना है। तो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज एल। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लग जाएगा, डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। हमेशा सबसे पहला काम यही करना है कि जो जो वेरिएबल्स है उसमें रिलेशन निकालना है। वो रिलेशन निकल गया, तो फिर मुझे दूसरा काम करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इधर आएगा 2x डी एक्स बाय डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2l डी एल बाय डी टी। ये काम हो जाएगा, तो 2 से सबसे पहले कैंसिल आउट कर दिया मैंने। और डी एक्स बाई डी टी और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू उसने बताया था कितना है, 3 या 4, 3 बताया। और y का वैल्यू 4, अगर ये दोनों ऐसा है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मैं वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी एल बाई डी टी। तो ये आ जाएगा 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द थिंग, माइनस ऑफ y का वैल्यू 2, और डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ पुलिस, माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दिया, इज इक्वल टू एल का वैल्यू कितना है, 5 इंटू डी एल बाई डी टी विच इज 2। अब क्या है, थीफ का वेलोसिटी दे रखा है, दैट इज 5। अब क्योंकि इस जगह पे x बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है, तो ये टर्म होगा हमारा पॉजिटिव, तो इसीलिए इसको प्लस ऑफ 5 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस ऑफ 2 वी पी इज इक्वल टू 5 इंटू 2, दैट इज 10। तो ये आ जाएगा 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 वी पी, implies velocity या फिर स्पीड ऑफ द पुलिस is 5.2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट इज मैक्सिमा मिनिमा। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है, और ये एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का है, जिसमें कि हम लोग किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा निकाल सकते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। तो पहले इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। मैक्सिमा का क्या मतलब होता है और मिनिमा का क्या मतलब होता है। मैक्सिमा, तो ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और मान लो मेरे पास कोई कर्व है, इस टाइप का कर्व है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा x का वैल्यू चेंज होते जाएगा वैसे वैसे मेरा y का भी वैल्यू चेंज होते जाएगा। तो y का वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये हमारा x का वैल्यू। तो इस x के वैल्यू के लिए और y का वैल्यू कितना है, दिस मच। और मैं x को कंटिन्यूअसली चेंज करते जा रहा हूँ। तो y का वैल्यू कैसे चेंज होगा, और y का वैल्यू पहले जाएगा ऊपर, फिर यहाँ तक पहुंचेगा और मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर कम होने लगेगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से जा रहा है, ऊपर जाएगा फिर y का वैल्यू कम होने लगेगा। तो ये कुछ इस तरीके से वेरी करेगा y का वैल्यू। लेकिन जैसे मैं इस पोजीशन पे आता हूँ, इस वाले पोजीशन पे आता हूँ, मेरा y का वैल्यू क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम। तो इस वैल्यू के लिए मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये क्या मिला मुझे, मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मान लो ये x1 पे मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, तो ये जो y1 है, y1 कितना हो जाएगा, लेट्स से कि जो फंक्शन है वो f ऑफ x है, दिस फंक्शन इज f ऑफ x। तो y1 कितना हो जाएगा, y1 विल बी इक्वल्स टू f ऑफ x1, क्योंकि मैं अगर x1 वैल्यू पुट करूंगा ये वाला, तो मुझे y1 मिल जाएगा। एंड दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब कि अब तुम x का कोई सा भी वैल्यू पुट कर लो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, जहां तक ग्राफ दे रखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर इसमें से x के तुम कोई भी वैल्यूज पुट करोगे, तो सारे जो y के वैल्यूज मिलेंगे वो x1 वाले वैल्यू से तो कम ही मिलेगा हमेशा। तो इसीलिए y1 क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, एंड x1 कहलाएगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमा। दूसरा चीज ये है कि हम लोग इस वाले लोकेशन और इस वाले लोकेशन दोनों को मैक्सिमा बोलते हैं, दिस लोकेशन एंड दिस लोकेशन। इन दोनों पॉइंट को हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। अभी तो मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, मैथ्स में काफी डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। तो पॉइंट 1 को बोला जाता है ग्लोबल मैक्सिमा। मतलब पूरे फंक्शन में एक यही एक ऐसा वैल्यू है जो सबसे बड़ा है। बाकी जो 2 है उसे बोला जाएगा लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब कि अपने आसपास वाले वैल्यूज से वो बड़ा वैल्यू है। लोकल का मतलब ये हुआ, लोकल मतलब अपने आसपास के वैल्यूज से वो बड़ा वैल्यूज है, और इसीलिए वो बोला जाएगा लोकल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा मतलब सभी मैक्सिमा का एक वैल्यू जो कि सबसे बड़ा है, तो उसे ग्लोबल मैक्सिमा बोला जाएगा। अब इस मैक्सिमा को निकाला कैसे जाए, है ना, स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा। क्या तरीका होना चाहिए ताकि मैं मैक्सिमा निकाल पाऊँ। फिर से वापस से मैं इस कर्व को ड्रॉ करूंगा और फिर इस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे और फिर समझेंगे। तो मैं सिर्फ अभी एक कर्व ही बना रहा हूँ ऐसा करके। तो मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहले मैंने इस पॉइंट, मुझे पता है कि जो मैक्सिमा होगा वो इस लोकेशन पे होगा। लेकिन अगर कभी मुझे फंक्शन दे दिया गया हो, तो फंक्शन को मैं जब तक ग्राफ में कन्वर्ट ना करूं तब तक वो मुझे दिख नहीं पाएगा यार मैक्सिमा है कहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग पहले एक तरीका ढूंढ रहे हैं। तो मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इस कर्व पे, तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा, है ना। उसके बाद मैं थोड़ा और क्लोज गया ये पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसा मिलेगा,
ऐसा, बराबर। और मैं क्लोज गया यहाँ पे, तो टेंजेंट कैसा दिखेगा, ऐसा। और जब मैं बिल्कुल ही इस जगह पे पहुंच जाऊंगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के पास, तो उस जगह पे टेंजेंट कैसा हो जाएगा, ये बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब मैं एंगल इसमें डिनोट कर रहा हूँ, ये θ1, ये θ2, ये θ3। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, θ1, θ2, θ3? थीटा वन। थीटा वन। θ1 सबसे बड़ा एंगल है। और अगर मैं स्लोप कंपेयर करूं तीनों का, ये होगा स्लोप m3, ये स्लोप होगा m2, ये स्लोप होगा m1। तो स्लोप कैसे होता है, tan थीटा। तो बताओ स्लोप सबसे ज्यादा किसका होगा, किसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, जिसका एंगल ज्यादा है। तो ये m1 बड़ा होगा, फिर m2 होगा, और m3 सबसे छोटा होगा। तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं उस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के पास जाते जा रहा हूँ, स्लोप हमारा क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। और जैसे ही मैंने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के पास पहुंच गया, जैसे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के पास पहुंचा, इसका स्लोप क्या बन गया, जीरो। स्लोप क्या बन गया, जीरो। तो इसी जगह से मुझे पता चला कि जहां पे भी मैक्सिमा होगा, मैं वहां पे क्या बोल सकता हूँ कि स्लोप जीरो होना चाहिए। तो स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा के लिए पहला ये काम नहीं करना है, स्टेप्स बता रहा हूँ। अब बता रहा हूँ स्टेप, कि तुम्हें गिवन होगा एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो पहला काम क्या करना है मुझे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है। फाइंड dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स निकाल लिया। फिर दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड x वेयर dy बाई डी एक्स इज जीरो। बेसिकली dy बाई डी एक्स जीरो करने का मतलब ये हो गया, तुम स्लोप को जीरो करो। तो हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करा और करने के बाद स्लोप जीरो करा, तो इससे मुझे ये पता चल गया x का वैल्यू, और x का वैल्यू मुझे ये बताएगा कि वहां पे स्लोप जीरो है। अब तीसरा पॉइंट क्या करना है, तीसरा काम मुझे चेक करना है कि ये जो x मिला है मुझे, वो कुछ और ना हो। तो उसको चेक करने का एक और तरीका है, दैट इज, अभी देखो क्या है कि डी स्क्वायर एक्स बाय, सॉरी एक्स नहीं वाई होगा, वाई फंक्शन को डिफरेंशिएट करना ना। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो होना चाहिए, दैट इज नेगेटिव। ये कैसे आया, तो इसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। और इसको सर नेगेटिव क्यों बोला, हाँ बोलो। सेकंड पॉइंट समझाइए ना फिर से। सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, ये जो फंक्शन जो भी मिला, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करा, उसके बाद फिर क्या करना है, सेकेंड पॉइंट में उसको जीरो करना है। जीरो कर दिया तो मुझे एक्स पता चला। अब एक्स को सेटिस्फाई कराना है इस वाले फंक्शन में, और मुझे पता करना है ये लेस देन जीरो आ रहा है या ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। अभी बस सुन लो, क्योंकि जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं करूंगा तब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो बस अभी सुनने के लिए सुन लो, बस थ्योरी पार्ट तरीके से अच्छे से समझ लो, फिर हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जब हम लोग देख लेंगे कि हाँ ऐसा है, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये जो होगा हमारा मिनिमा होगा, वो लोकेशन पे मिनिमा होने वाला है। मैक्सिमा, सॉरी मैक्सिमा होने वाला है। अब मिनिमा का कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या मिला मुझे, मैक्सिमा। अब मिनिमा का कंडीशन देख लेते हैं। तो मिनिमा क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज कि हमारे पास एक फंक्शन है, और उस फंक्शन में कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, इस तरीके से जा रहा है, बराबर। थोड़ा सा ऐसे करके चला गया।
तो जैसे जैसे हमारा x बढ़ते जा रहा है, देखो y का वैल्यू क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। जैसे जैसे हमारा x बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आया जिस वैल्यू ऑफ x के लिए y का वैल्यू क्या आया, सबसे मिनिमम। y का वैल्यू सबसे मिनिमम, तो इसे मैं बोलता हूँ x1 एंड y1। तो इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा जहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू आया, और इसे बोला जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो सेम वे में मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोलूंगा, तो y1 कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू पुट कर लो, ये y1 हो जाएगा, एंड दिस y1 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दूसरा चीज वापस से कि ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये हमारा पॉइंट टू और ये हमारा पॉइंट वन। पॉइंट वन को क्या बोला जाएगा, ग्लोबल मिनिमा, और टू को क्या बोला जाएगा, लोकल मिनिमा। सेम चीज है, मतलब लोकल का मतलब अपने आसपास के वैल्यू से वो मिनिमम वैल्यू है, लेकिन ग्लोबल का मतलब वो सभी मिनिमा में से सबसे मिनिमम है, तो उसे हम लोग ग्लोबल मिनिमा बोलेंगे। ठीक है, अब किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे स्टेप्स, इसके एग्जाम्पल करेंगे अच्छे तरीके से, फिर समझ में आएगा। तो अभी बस देखते जाओ किस तरीके से करना है। तो वापस से ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और मिनिमा इस तरीके से होगा। वापस से मैं इसमें स्लोप के बारे में बात करूंगा। एक पॉइंट ये है, इस जगह पे स्लोप कैसा होगा, ऐसा। दूसरा पॉइंट ये, इस जगह पे स्लोप ऐसा होगा। तीसरा पॉइंट ये, तीसरे पॉइंट पे स्लोप ऐसा। तो ये थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3। तो सबसे बड़ा एंगल किसका होगा, बोलो, थ्री। थीटा 3 का। तो थीटा 3 सबसे बड़ा। अब अगर मैं टेन थीटा को स्लोप बोल रहा हूँ, तो स्लोप सबसे ज्यादा किसका होगा, साइन देख करके बताना। हाँ, बोलो। तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू अगर मुझे कंपेयर करना है, तो थीटा का एक ऐसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कैसे दिखेगा, ग्राफ बनाता हूँ। इस तरीके से बनता है ग्राफ, और यहाँ पे आता है 90 डिग्री। उसके बाद फिर से ऐसे जाता है ना। तो जितने भी सारे एंगल्स होंगे, सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे आएगा। ये वैल्यू कितना है, दिस वैल्यू इज 180 डिग्री। ये वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो ऐसे ऐसे करके वैल्यूज आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब 180 के पास जो वैल्यू होगा वो सबसे ज्यादा होगा साइन के साथ, है ना। तो कितना हुआ बोलो, M1 M2 M3, थर्ड सबसे ज्यादा और सबसे कम वन वाला, क्योंकि नेगेटिव है ना। ये सपोज -5 होगा, ये -4 होगा, ये -1 होगा या -2, जो भी होगा, तो -1 इज सबसे ज्यादा, बराबर। और ये जो स्लोप होगा, क्योंकि धीरे 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 करके घटते जा रहा है या फिर बढ़ते जा रहा है, तुम ऐसा बोल लो कि नेगेटिव साइन को लगाएंगे तो बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे स्लोप कितना हो जाएगा, 0। और जब 0 हो जाएगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ वो टेंजेंट हो गया है, और वो पैरेलल टू द एक्स एक्स एक्सिस है। तो ये होगा हमारा मिनिमा। तो इसमें स्टेप्स क्या आएंगे,
steps to find minima. तो पहला स्टेप इसमें जैसा मैक्सिमा का स्टेप है एग्जैक्टली मिनिमा को भी निकालने के लिए सेम स्टेप करना होता है। क्या करना है? फाइंड डेरिवेटिव dy by dx। दूसरा फाइंड x for which dy by dx is equals to 0, मतलब तुमने स्लोप इक्वल्स टू 0 कर दिया। थर्ड क्या? फाइंड डेल स्क्वायर x बाय x नहीं y होगा ना, डी स्क्वायर y बाय डेल एक्स स्क्वायर y बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये निकालो। और ये जो है वो ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है इस x के वैल्यू के लिए तो उसे बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। मिनिमा ग्रेटर देन 0। चलो अब इसको आगे हम लोग करते हैं। तुमको मैं थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ कि अगर कोई भी चीज पैराबोला अपवर्ड है, ये क्या हमारा पैराबोला अपवर्ड है, तो इसमें डबल डिफरेंशिएशन जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। लेकिन अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो इसमें डबल डिफरेंशिएशन जो होता है वो लेस देन 0 होता है। ठीक है क्या? तो पैराबोला अपवर्ड मतलब कि मुझे क्या मिलने वाला है? मिनिमा। और पैराबोला अगर डाउनवर्ड है तो मुझे क्या मिलने वाला है? मैक्सिमा। मैक्सिमम। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को तुम याद रखना, काम आएगा अगर कभी भूल गए तो। चलो अब इस पे कोई एग्जांपल करते हैं फिर तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। पूछा गया फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है? हमें डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 करना है। तो डिफरेंशिएट करा dy बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन? 2x माइनस 2, बराबर है। दूसरा स्टेप क्या करना है मुझे? इसको 0 करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने क्या कर दिया? 0। तो 2x माइनस 2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। 2। 1 आया ना? ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करना है मुझे? थर्ड स्टेप में इसे 2x माइनस 2 निकला हमारा, तो अब इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, इसी फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करना है। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये? 2। क्या ये डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 है तो हमारा x इज इक्वल्स टू 1 क्या बना? मिनिमा या मैक्सिमा? मिनिमम। मिनिमम। मिनिमा। तो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। बस इतना तुम्हें करना है, 1 2 3 स्टेप, बराबर। एक ही पॉइंट निकला तो मैंने एक ही पॉइंट को यहाँ पे वेरीफाई कर लिया कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा, पता चल गया मिनिमा है। तो मुझे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकलेगा, और मिनिमम वैल्यू कितना निकलेगा? फंक्शन का वैल्यू पुट कर लो। फंक्शन कितना है? एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो इसमें y का मिनिमम वैल्यू जो आएगा इट विल बी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4। कितना आ रहा है? बोलो कितना आया? 1 3 1 आया क्या? कितना आ रहा है? 3। 3 3 आ रहा है ना? इसका मतलब ये है कि इस x में तुम कोई सा भी वैल्यू पुट कर लो, ये जो फंक्शन हमारे पास सामने है इस फंक्शन में
तुम x का कोई सा भी वैल्यू पुट कर लो, y का वैल्यू 3 से कम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम निकाल दो कोई x, कोई सा भी वैल्यू पुट कर लो, चेक करो, 1 2 3 0 -1 2, कुछ भी पुट करो, चेक करो, देखो कि 3 से वो छोटा आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो मुझे बताओ। तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है 3, वो फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ये जो फंक्शन है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोगों ने ग्राफ देखा हुआ है 10th में, बराबर है क्या। तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, ऊपर, यानी ऊपर जाएगा, पैराबोला अपवर्ड। तो ये पैराबोला अपवर्ड होगा। लेकिन वो एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, वो इसका डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, b² -4ac, फिर उससे चेक करेंगे कट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो खैर वो अलग चीज है। लेकिन हमें ये पता है कि ये पैराबोला, ये जो पॉइंट है, ये मिनिमा है ना। और एक ही वैल्यू मिलने वाला है जहां पे तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, 2 3 वैल्यूज नहीं मिलेंगे। समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो सर। हाँ, बोलो। सर मैसेज आया ग्रुप में कि वीडियो चालू कर। वीडियो चालू करने के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये 2x -(x²) दे रखा है, और पूछा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, जल्दी से निकाल के बताओ कि। तो देखो, मुझे पहला पहला काम क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dy/dx निकालो, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 -(2x). और दूसरा काम क्या करना है, मुझे इसको इक्वल्स टू 0 करना है। तो डिफरेंशिएशन को इक्वल्स टू 0 कर दो, dy/dx इज इक्वल्स टू 2, दैट इज 2 -(2x) implies x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे या तो मुझे मैक्सिमम मिलने वाला है या तो मुझे मिनिमम मिलने वाला है, ये मुझे चेक करना है। तो मैं अब तीसरा काम क्या करूंगा, ये जो भी चीज मिला है मुझे, ये जो भी चीज मिला है मुझे, इसको डबल डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा d²y/dx²। वो कितना आया, -(2) आया। और ये -(2) जो है वो लेस देन 0 है। किसी भी x के वैल्यू के लिए ये हमेशा -2 रहेगा, विच इज लेस देन 0। और अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमम। मैक्सिमा। तो ये -2 हमारे किसी काम का नहीं है, इसको कुछ भी मत देखना, ये काम का है बस, ये 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे मुझे मिलने वाला है मिनिमम, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल्स टू, अब इस फंक्शन में जो ऊपर था, 2x -(x) ये आंसर आने वाला है। कितना आ जाएगा, 2 -1 विच इज इक्वल्स टू 1। ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, हम्म, y is equals to, y is equals to x raised to power 4 -(2x² + 2। ठीक है, अब इसमें पूछा गया फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा।
सॉल्व करो। हाँ यस सर। सर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये इसमें नंबर ऑफ जो मैक्सिमा और नंबर जो मिनिमा आएंगे वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो तुम्हें वो चीज़ फाइंड आउट करना है कि किस जगह पे मैक्सिमा मिल रहा है और किस जगह पे मिनिमा। तो सबसे पहला इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। डिफरेंशिएट हो जाएगा 4x³ माइनस ऑफ 4x, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और सेकंड स्टेप पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन को इक्वल्स टू 0 करना है, तो dy/dx इज इक्वल्स टू 0 करना है। तो ये काम मैं इधर कर लेता हूँ, दैट 4x³ माइनस ऑफ 4x इज इक्वल्स टू 0। तो 4 तो कॉमन लेकर के उधर सेंड कर दिया, वो तो बेकार है। x कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन कितना आ जाएगा, x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और फिर आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसे तुम्हें 0 करना है तो पहला या तो x इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, या फिर x इज इक्वल्स टू 1 हो जाए, या फिर x इज इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाए। तीनों केस में x का वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो मैं इसको x1 बोल लेता हूँ, इसे x2 बोल लेता हूँ, और इसे x3 बोल लेता हूँ। और इन तीनों में कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तीसरा डबल डिफरेंशिएशन, d²y/। चलो तो अब देखो इसमें डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करा तो आ जाएगा 12x² माइनस ऑफ 4 बराबर है। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा मुझे, x1 इज इक्वल्स टू 0 के लिए चेक करना है। तो x1 इज इक्वल्स टू 0 किया मैंने, तो x1 इज इक्वल्स टू 0 पे ये d²y/dx² पॉजिटिव है या नेगेटिव, बताओ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव। लेस देन 0। और जब नेगेटिव होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा। ये चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब दूसरा इसके लिए चेक करते हैं, x2 इज इक्वल्स टू 1। तो x2 इज इक्वल्स टू 1 के लिए डबल डिफरेंशिएशन करा और वैल्यूज को पुट कर लिया। तो 12 इंटू 1 माइनस 4। बस देख करके बताओ कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, सर ग्रेटर देन। ग्रेटर ग्रेटर देन। देन 0। तो x2 कितना आ जाएगा, x2 जो 1 है वो उस पे क्या आ रहा है, मुझे मिनिमा मिल रहा मैक्सिमा। है, मिनिमा ना। बड़े ये देखो, बड़े पे मिलता है छोटा, छोटे पे मिलता है बड़ा। तो ये चीज है बड़े, बड़े पर मिलेगा छोटा, और ये चीज है छोटा, छोटे पे मिलेगा बड़ा, ऐसे याद रखना। थर्ड सी, सी जो है हमारा तुम्हारा x3 इज इक्वल टू -1। तो x3 इज इक्वल टू -1 पे क्या मिलेगा, फिर से डबल डिफरेंशिएशन करके मैंने वैल्यू को पुट करा, तो वैल्यू कितना आ गया है, -1 -4। तो ये ऑफकोर्स लेस देन 0 है। तो ये x3 इज इक्वल टू -1 पे क्या मिला, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा। तो छोटे पे मिलेगा बड़ा, विच इज मैक्सिमा। तो अगर तुमसे पूछा गया कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन कौन सा है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है वो दो आया है, कौन कौन सा, एक 0 आया और एक -1 आया। और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन कौन सा आया, डी ऑप्शन। दैट इज, सर सर x3 x3 में -1 मिनिमम आएगा ना। -1 का स्क्वायर है। हाँ सर। अच्छा अच्छा मैंने ऊपर देखा है, ये हाँ सर एक्स वो x स्क्वायर है इस स्क्वायर जगह है, पे, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इस जगह पे ये स्क्वायर है और ये 80 स्क्वायर आएगा। है। हाँ हाँ हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या मिलेगा, मिनिमा। मिनिमा। हाँ ये मिनिमा हो गया। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मुझे ये दो वैल्यूज मिल गए विच इज 1 एंड -1। और पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया हमारा विच इज सिर्फ और सिर्फ
इसमें लेस देन 0 मैक्सिमा, और ये हमारा मैक्सिमा, मिनिमा एंड मिनिमा, ये दो मिनिमा है। ओके। तो मैक्सिमा के लिए सिर्फ एक आया विच इज 0, और मिनिमा के लिए दो आया, एक 1 एंड -1, मिनिमा एंड मिनिमा। बराबर। अगर इसका ग्राफ तुम लोग को आ जाए तो मैं बता देता हूँ, मैथ्स में तुम लोग को ग्राफ भी बता दिया जाएगा। मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, ग्राफ कैसा आता है इसका। ये अगर एक्स और वाई एक्सिस मैं कुछ इस तरीके से बताऊं, सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। बराबर। और फंक्शन दे रखा है मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 -2 एक्स स्क्वायर +2। और इन सभी जगह पे ये मैक्सिमा और मिनिमा आ रहा है। तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बन करके आता है। ऐसा जाता है। और ये सारे जो वैल्यूज हैं, ये कितना कोऑर्डिनेट है, 0 है। अब इसमें 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 0,2 बोलूंगा। ये कोऑर्डिनेट कितना था, -1, जहाँ पे मिनिमा आ रहा है। और ये कितना, +1। तो 1 पुट करो इसमें, +1 पुट करो, कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 1,1। और -1 पुट करो इसमें, -1 पुट करेंगे तो आएगा 1। ऐसा। ठीक है क्या। तो इसका ग्राफ से भी मुझे देख करके पता चल रहा है कि ये जो दो लोकेशन है, ये लोकेशन और ये लोकेशन, ये क्या है, दोनों मिनिमा। और ये जो लोकेशन आ रहा है, ये क्या आ रहा है, मुझे मैक्सिमा निकाल करके दे रहा है। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन तुम लोग करके बताओ। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x³ by 3 माइनस ऑफ 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 6x -1। तो पूछा गया फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। सॉल्व करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें डिफरेंशिएशन। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो dy/dx कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6। दूसरा काम क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन को 0 करना है। तो 0 कर लेता हूँ, x² -5x प्लस 6। इसका डिफरेंशिएशन 0 करने पे क्या वैल्यूज आएंगे, फैक्टराइज कर लेता हूँ, x-2 एंड x-3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। सो x का वैल्यू या तो 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो मुझे चेक करना है कि कौन से वैल्यू पे क्या मिल रहा है। थर्ड काम करना है मुझे, थर्ड काम इसमें एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो d² y/dx² वो कितना आ जाएगा, 2x - 5। अब वैल्यूज को पुट करना है। तो पहला है हमारा x1। x1 के लिए d² y/dx² क्या आ रहा है, 2 × 2 -5, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। तो ये आ गया हमारा x1 इज इक्वल टू 2 मैक्सिमा। और फिर सेकेंड वाला x2 के लिए, तो x2 के लिए d² y/dx² का वैल्यू निकालो। ये कितना आ रहा है, 2 × और 3 -5 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए क्या आया, मिनिमा।
तो x2 इज इक्वल टू 3 के लिए आया मिनिमम। तो इस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, और इस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो सबसे मिनिमम होगा। समझ में आया क्या? अब देखो, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन चाहे तो कर सकते हैं, और हम लोगों ने एक और क्वेश्चन किया था बहुत पहले, डेट y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसका हम लोगों ने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाला था, याद है ना? कैसे निकाला था? हम लोगों ने इसको पहले रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया था। अब चाहे तो अगर इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, और 0 करने के बाद कितना आ जाएगा, देखो ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और फिर बी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ बी साइन थीटा। और जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर हमें यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल करके आएगा, और जब थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा तो मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर लूंगा वापस से फंक्शन में। तो फंक्शन में जब थीटा का वैल्यू पुट कर लिया जाएगा तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, ये चीज तो 0 होना चाहिए। a cos थीटा is equals to b sin थीटा, so tan थीटा is equals to a by b। याद होगा अगर तुम्हें ट्राइंगल याद होगा तो उसमें हम लोगों ने ये ट्राइंगल बना करके फिर ये चीज निकाला था, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये था हमारा a और ये हमारा b। ठीक है क्या? तो ये अगर थीटा है तो इससे मैं कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, और इससे मैं साइन थीटा का भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, और दोनों के वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट कर लूंगा। पुट करने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ये आएगा। तो ये भी एक तरीका है करने का, और जो मैंने वहां पे इनिशियली बताया था वो भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये हम लोग का मैक्सिमम मिनिमम कंप्लीट हो गया, तो डिफरेंशिएशन बेसिकली पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इंटीग्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट और काफी, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ डिफिकल्ट है डिफरेंशिएशन से ज्यादा। इंटीग्रेशन, ठीक है क्या? तो इंटीग्रेशन अगर तुम्हें आ गया तो समझ लो फिजिक्स के आधे क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे से बनेंगे। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं आया तो फिर फिजिक्स का क्वेश्चन तो तुमसे बनने का दूर, सोच भी नहीं पाओगे इसको करना किस तरीके से। एडवांस लेवल की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। अगर बेस लेवल की प्रॉब्लम है तो उसमें इंटीग्रेशन वगैरह ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन एडवांस की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है। अब इंटीग्रेशन है क्या चीज़? कोई भी फंक्शन होता है तो उस सर फंक्शन का एंटी, हाँ बोलो। सर क्लास 5:45 से। आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। हेलो ये बोल रहा था कि इंटीग्रेशन है क्या चीज। अगर कोई भी फंक्शन की बात करूं मैं, तो कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन किया जाता है तो उसका अपोजिट ऑपरेशन भी डिफाइन किया जाता है। जैसे लॉग है तो एंटी लॉग होता है, अगर तुमने लॉग पढ़ा होगा तो। जैसे साइन है तो साइन इनवर्स होता है ना। अगर कोई हम लोग साइन थीटा लिखते हैं तो इसका एंटी जो या फिर अपोजिट फंक्शन वो साइन इनवर्स थीटा लिखा जाता है। और अगर कोई लॉग है, लॉग वाला फंक्शन है तो एंटी लॉग होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर कोई डिफरेंशिएशन करा तुमने किसी फंक्शन का तो उसका भी अपोजिट होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो अपोजिट फंक्शन होना चाहिए। तो अपोजिट फंक्शन जो है वो इंटीग्रेशन है। तो डिफरेंशिएशन हुआ तुम्हारा एक स्टेप नीचे जाना, और इंटीग्रेशन हुआ एक स्टेप ऊपर जाना। मतलब कि मान लो हमारे पास x था, सॉरी y था। अगर तुम्हारे पास एक y था और y को तुमने डिफरेंशिएट करा तो क्या मिला, y डैश। तो इसी y डैश को अगर मैं इंटीग्रेट कर लूंगा तो मुझे y मिल जाएगा। तो दिस इज डिफरेंशिएशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बस इतना सा ही मतलब है कि जो डिफरेंशिएशन है उस डिफरेंशिएशन का एक अपोजिट फंक्शन है, अपोजिट ऑपरेशन है। ठीक है,
सो इंटीग्रेशन इज व्हाट, तो जनरल टर्म में बोल सकते हैं कि इट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। और इसको हम लोग कभी कभी इंटीग्रेशन को ऐसा भी बोलते हैं, डेट इज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव का अपोजिट ऑपरेशन एंटी डेरिवेटिव, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। जैसे कि अगर तुमने किसी भी फंक्शन को स्क्वायर करा तो स्क्वायर रूट इज द अपोजिट, मतलब कि उल्टा काम करना हुआ। अगर तुमने एक्स स्क्वायर किया तो एक्स रेज टू पावर 1/2 इज अपोजिट ऑपरेशन, है ना, इनवर्स ऑपरेशन, बिल्कुल उसके उल्टा का। कोई भी फंक्शन को स्क्वायर कर लो फिर रूट अंडर कर लो, वही चीज मिल जाएगा तुमको। तो जैसे कि तुम्हारे पास कोई फंक्शन था y, y को तुम डिफरेंशिएट कर लो और वापस से इंटीग्रेट कर लो, तो फिर से हमें वही फंक्शन मिल जाएगा। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, क्यों पड़ी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे करके तुम्हें समझा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा लाइन जिसका स्लोप सिर्फ यही रहे, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक ऐसा लाइन जिसका स्लोप ये रहे, तो उस स्लोप के करस्पॉन्डिंग जितने भी सारे लाइंस हो सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस। एक बेसिक सा चीज हो गया। मैं चाहता हूँ कि स्लोप हमारा इस तरीके से वेरी करे, तो हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है इंटीग्रेशन। जैसे कि हम लोग साइन के लिए कैसे बोलते हैं, समझना जरा सा। साइन के लिए बोलते हैं कि साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2। अब इनवर्स ऑपरेशन किस तरीके से बोलते हैं कि 1/2 अगर वैल्यू होना चाहिए साइन का, तो थीटा कितना होना चाहिए ताकि साइन का वैल्यू क्या मिले, 1/2। तो तुम्हें थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा कि थीटा मैं कितना पुट करूं ताकि साइन का वैल्यू 1/2 मिल जाए। तो फिर तुम्हें क्लिक करेगा कि अच्छा थीटा कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तो बेसिकली ये और ये चीज है सेम, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक स्टेप डाउनवर्ड में और ये स्टेप अपवर्ड में, काइंड ऑफ सोचने के लिए बोला जा सकता है। तो दिस इज इनवर्स ऑपरेशन बस। तो इंटीग्रेशन को हम लोग डिनोट किस तरीके से करते हैं, नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx। तो दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें किसी की वैल्यूज को हम लोग नहीं निकालेंगे। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे तो उसमें इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे, बराबर है क्या। तो यहाँ पे किस किस चीज को क्या क्या बोलते हैं, ये है हमारा इंटीग्रेशन साइन। ये जो लिखा हुआ है, सांप जो बना हुआ है, दिख रहा है ना सांप अच्छे से, इसे बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन साइन या फिर इंटीग्रल साइन। इंटीग्रल साइन। और ये जो कंप्लीट लिया हुआ है इसे बोला जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। और ये क्या बोला जाएगा, फंक्शन। और इसे बोला जाएगा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पे देखा जाए तो x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इसमें से तुम सांप ना लिखो तो इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं माना जाएगा। अगर तुम उस जगह पे dx नहीं लिखो तो प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं माना जाएगा। तो इस पे ध्यान रखना कि हमें किस तरीके से डिनोट करना होता है। जैसे मैं एग्जांपल के यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स dx सर एक मिनट ऊपर का करो। कुछ भी मतलब नहीं होता है। ये मैं अपलोड कर दूंगा ना, देख लेना वहीं से। एफ ऑफ एक्स
dx अगर लिखा हुआ है तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है कि ये क्या बोल रहा है। और अगर सिर्फ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो ये कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर वे तभी होगा जब इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा होगा। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू इंटीग्रेट एनी फंक्शन और टू डिनोट एनी फंक्शन। दूसरा चीज, क्या मैं इसको सही बोलूंगा या नहीं, इंटीग्रेशन डीएक्स, ये थर्ड है, ये थर्ड सही है या नहीं, ये थर्ड नोटेशन सही है या नहीं है? ये जो थर्ड नोटेशन है ये सही है, ये गलत नहीं है। क्यों? अगर मैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक कांस्टेंट ले लूं विच इज इक्वल्स टू 1, तो मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1 पुट कर लिया, तो 1 पुट कर लिया तो मुझे यही मिलेगा ना। तो मेरा नोटेशन तो बिल्कुल सही है। बाकी ऊपर के जो दो नोटेशन है ये बिल्कुल गलत है और इस तरीके से मुझे नहीं लिखना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग। हम्म, मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एग्जाम्पल कर रहा हूं मैं, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो कैसे करूंगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 0। तो मुझे क्या मिल गया, डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स बोलो या फिर y डैश बोलो, विच इज इक्वल्स टू 2x। मुझे क्या चाहिए अब, क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा गिवन है कि कोई भी एक फंक्शन था, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इतना मिल रहा है, तो फंक्शन क्या है। तो मुझे क्या ये चीज पूछ रहा है, तो यहाँ तक हम कैसे जाएंगे, और तो ये प्रोसेस कहलाएगा हमारा इंटीग्रेशन। ये प्रोसेस क्या था हमारा, डिफरेंशिएशन, दिस वाज डिफरेंशिएशन एंड दिस विल बी द इंटीग्रेशन। तो अब इस इंटीग्रेशन को करेंगे कैसे, देखो ये जो dy बाई डी एक्स है इसको एज इट इज लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। और इस dx को मैं इस तरफ सेंड कर दिया, तो क्या बच जाएगा, dy इज इक्वल्स टू 2x dx। और दोनों साइड मैंने सांप का साइन बना दिया। और सांप का साइन बनने का मतलब ये है कि अब मैं फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। ये क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन dy का। तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाता है, वो भी मैं बता रहा हूँ। 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और ये बनेगा x dx इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन x dx कितना होगा, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर x रेज टू पावर n होता है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x रेज टू पावर, यहाँ पे 1 था तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट लगा देते हैं c। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट डालेंगे, दिस इज व्हाट, कांस्टेंट, इसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 -10 -100 1000 कुछ भी हो सकता है। और ये निकालेंगे कैसे, उसके लिए क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगा। तो मेरे पास y का वैल्यू कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ c। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में गिवन होगा इनिशियल कंडीशन कि इफ x इज इक्वल्स टू, if x is equals to 0 then y is equals to 2, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो मुझे पता चल गया कि x 0 होने पे y 2 मिलना चाहिए, तो मैं इस वैल्यूज को इसमें सेटिस्फाई करूंगा। तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू कितना 0 प्लस c, तो इधर से c का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो c इज इक्वल्स टू 2 मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा, तो मेरे पास अब y फाइनल फंक्शन आ जाएगा विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2। क्या मैं जहां से स्टार्ट किया था उसी जगह पे पहुंच गया?
देखो स्टार्टिंग में जो फंक्शन हम लोगों ने यूज किया था वो क्या था, ये था ये वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। और अब जब इंटीग्रेशन कर लिया तो इंटीग्रेशन करने के बाद भी मुझे यही फंक्शन वापस से मिल गया। क्लियर है क्या? तो हाँ सर। ये हमारा इंटीग्रेशन है और इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में रूल्स देखे थे, सेम वे में इंटीग्रेशन में रूल्स होगा। तो एक चीज को मैं वापस से फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, y डैश विच इज इक्वल टू 2x। और जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा y, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस सी मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया कि तुमने ये चीज को डिफरेंशिएट करा तो ये मिला, लेकिन जब इंटीग्रेट करा तो ये मिला, जिसमें कि सी हमारा क्या है कुछ पता नहीं। तो इसे बोला जाएगा फैमिली। जैसे फैमिली ऑफ लाइंस था ना, तो ये भी फैमिली ऑफ कर्व्स में इंक्लूड हो जाएगा और इनिशियल कंडीशन गिवन होगा तो सी का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। दूसरा चीज, फिजिक्स में बहुत बार सी का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट जीरो लेकर के प्रोसीड कर देते हैं, तो तुम लोग टेंशन मत लेना कहीं पे भी अगर सी को इंक्लूड ना किया हो तो। ठीक है क्या? बहुत जगह पे कर लेते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन वगैरह करोगे तो उसमें कांस्टेंट को इंक्लूड करते ही नहीं है। चलो अब आगे इसमें रूल्स देखते हैं और फिर क्वेश्चंस को करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है उसके जो इंटीग्रेशन पॉसिबल्स हो सकते हैं वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इस फॉर्मूले को तुम्हें याद कर लेना है। ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस पहले वो लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। तो अलग अलग फंक्शन के मैं डिफरेंशिएशन क्या होते हैं वो लिख देता हूँ और फिर तुम्हें वो याद रखना है। जैसे कि एक्स रेज टू पावर एन बताया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन जो होगा उसका इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखा जाएगा, कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। कॉन्स्टेंट सी भी लगाना होता है। तो मैं इतने ज़्यादा वे में नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इंटीग्रेशन क्या होता है वो लिख दे रहा हूँ। ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन। अब साइन का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ जल्दी से। cos x साइन एक्स cos x कॉस एक्स। cos x तो क्या कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स मिलना चाहिए। तो इसीलिए हमारा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन एक्स। ये याद रखना। दूसरा चीज, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन minus sin x माइनस ऑफ साइन एक्स। तो क्या मुझे माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करने पे कॉस एक्स मिलेगा, बराबर है क्या? लेकिन अगर साइन एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना मिलेगा, सिर्फ साइन एक्स को minus इंटीग्रेट cos x माइनस कॉस एक्स। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे एक माइनस कॉस एक्स लगा दिया। तो तुम्हें अगर डिफरेंशिएशन याद है फंक्शन का तो इंटीग्रेशन डेफिनेटली याद रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट, ये थर्ड था। फोर्थ, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec square x sec square सेक x स्क्वायर एक्स। तो क्या सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो टेन एक्स मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, दैट विल बी 10x। नेक्स्ट, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉट मिलना चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ये क्या दे माइनस देगा, कॉट माइनस कॉट। माइनस कॉट बिल्कुल।
अब नेक्स्ट है sec x। अगर मैं sec x को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलेगा? sec x को sec x tan डिफरेंशिएशन पे x sec x इंटू टेन एक्स। डेट मीन्स अगर मैं sec x इंटू टेन एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया कि sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा that will give you sec x। और अगर तुम्हारे पास cosec x है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस cosec x इंटू cot x। cot x एग्जैक्टली इसी के जैसा होता है ना, लगभग लगभग। तो यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा cosec x इंटू cot x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला? माइनस ऑफ cosec x। अब बताओ ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना? तो क्या मैं 1/x को इंटीग्रेट करूंगा, 1/x को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलने वाला है मुझे? ln x। हाँ, e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? raised to power x। तो e रेज टू पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो वही रहेगा। e रेज टू पावर x को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये e रेज टू पावर x ही रहेगा। ठीक है, सर tan x को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा? tan x का इंटीग्रेशन जो है वो हायर लेवल का इंटीग्रेशन है, और तुम लोग जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो उसमें समझाया जाएगा उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। वो हमारे सिलेबस में अभी मतलब फिलहाल नहीं है। ठीक है, वो डेरिवेटिव वराइव करना पड़ जाएगा, तो मैं उसमें कुछ रूल्स लगाने पड़ते हैं, तो हमारे काम का नहीं है अभी ये चीज। और और क्या है? हाँ, मान लो कि तुम्हारे पास गिवन है साइन ऑफ x डिग्री दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन ऑफ x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, कितना मिलेगा? बोलो। पाई बाय 5 180 by करना 180। पड़ता है। 5/180। हाँ, x पाई बाय 180। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा? पाई बाय 180 सामने आ जाता है, और कॉस x पाई बाय 180 आता है, विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू कॉस x डिग्री। इसका मतलब इसी चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलना चाहिए। दिस इज डिफरेंशिएशन, दिस इज डिफरेंशिएशन, एंड दिस इज इंटीग्रेशन। तो अगर ये इंटीग्रेशन है तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉस 10 कॉस अगर x डिग्री हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मुझे? अब सोच के बताना तुम, क्या मिलेगा? बोलो। 180 बाय पाई, 180 बाय पाई साइन x डिग्री। कॉस का इंटीग्रेशन डायरेक्ट साइन तो होता ही होता है, लेकिन एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम सोचो, अगर मैं इसी चीज को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या ये मिल जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। तुम यहाँ पे देखो, इस चीज को अगर मैं एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं 180 बाय पाई को, तो 180 बाय पाई यहाँ पे रहेगा, फिर 180 बाय पाई इस जगह पे आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट, सिर्फ कॉस एक्स डिग्री बचा, है ना? हम्म। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिक्स्ड हो गया, और इस तरीके से फिर हम लोग नेक्स्ट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में तुम्हें याद करके आना कंपलसरी है। अगर याद करके नहीं आओगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, और इस पे सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सभी को याद करके ही आना है। मैं पूछूंगा, किसी से भी पूछ सकता हूँ। हाँ सर। और नेक्स्ट क्लास के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोग को। एक्सरसाइज में 1 में वो कर लेना, क्वेश्चंस वगैरह मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चंस है वहां तक हो जाएंगे तुम्हारे।
डिफरेंशिएशन के पूरा कंप्लीट, और एक नेक्स्ट डीपीपी कर लेना, ठीक है, नेक्स्ट डीपीपी कर लेना, इतना सा।